Good morning, students. Today we are going to study Standard 5th English Unit 5 David and Goliath. Activity first. Read the story silently. Young David and Goliath Part 1. There lived a young boy named David a long time ago. He had 3 old brothers and they were all soldiers in the king's army. David also wanted to be a soldier, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. Every day, David used to take his father's sheep into the hill. While the sheep were grazing, he looked for flat, round stones along the river bank or beside the rocks and put them into these bags. Sometime a hungry lion or an angry bear come to kill the sheep, but David was not afraid. He used to take a stone from his bag and put it in his sling. Now, what is happening over here? Let's see. There lived a young boy named David and a long time ago. So, first of all, I read each and everything. You will have to read the same pace. Second thing, when the full stop comes, you have to stop. Okay, so what is happening? Young David and Goliath is the chapter. Okay, now there lived a young boy. तुम्हारे जैसा एक यंग बॉय रहता था, उसका नाम था डेविड. बहुत साल पहले की बात है. ही हैड 3 ओल्डर ब्रदर्स. उसके 3 ब्रदर्स थे एंड दे वेर ऑल सोल्जर्स, और वो सब सोल्जर्स थे आर्मी में. डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी. अब डेविड को भी सोल्जर बनना था, लेकिन हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम. वो चाहते थे कि वो घर पर रहे और देखभाल करे भेड़ बकरियों की. एवरी डे डेविड यूज टू टेक हिज फादर शिप. अब वो क्या करता था, डेविड हर रोज़ उसके पापा की शिप्स हिल्स में ले जाता था. वाइल द शिप्स वर ग्रेजिंग, जब शिप्स ग्रेज कर रही थी, ही लुक्ड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन अलॉन्ग द रिवर बैंक. वो क्या करता था, एक फ्लैट राउंड स्टोन देखता था रिवर के पास में, ठीक है, और बिसाइड्स द रॉक के पीछे की साइड जाकर वो कहाँ से ढूंढता था. एंड पुट देम इन अ बैग, और वो उसे बैग में रख देता था. समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बियर कम टू किल द शिप्स, बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. कई बार ऐसा भी हुआ कि बियर आया या तो लायन आया और उन्होंने उसे शिप को मारने की कोशिश की, बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. डेविड को गुस्सा नहीं आया. ही यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हीज बैग. वो क्या करता था, वो स्टोन लेता था उसके बैग में से और पुट इट इन ही स्लिंग. वो उसे रख देता था अपने बैग में. ही यूज टू ब्रांडिश द स्लिंग इन अ circle above the head and the stones flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. अब वो क्या करता था, एक गुलेल जैसे बनाता था सर्कल करके, वो उसे पीछे की साइड करता था और उसको छोड़ता था, तो वो उसकी आंखों के बीच में जाके लगता था. यही काम था डेविड का. वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम. डेविड के पापा ने उसको बुलाया. He told him that his enemies, the Palestinians, were marching into Israel. उसने उसको बताया कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो के यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं. He said, "Leave the sheep, go and find your brothers in the king's army." जाओ जाके अपने भाई लोगों को देख के आओ. So give them this bag of flour and this letter बिफोर दे गो टू फाइट. तो जाओ जाके उन्हें
ये बैग दे दो आटे का और साथ ही साथ में ये लेटर भी दे देना जब वो लोग जाएं फाइटिंग के लिए। ग्रेज का मतलब होता है टू ईट ग्रास इन द फील्ड, तो ग्रेज गोट ग्रेज इन द फील्ड होता है, उसी तरह शिप्स ग्रेज इन द फील्ड। ब्रांडिश का मतलब होता है टू व्यू अ वेपन, वेपन बनाना। स्लिंग का मतलब होता है किंग ऑफ अ काइंड ऑफ वेपन विथ विच स्टोन्स आर थ्रोन टू द एनिमीज, यानी गुलेल। मार्च वॉक ऑफ सोल्जर विथ सेम स्पीड एंड मोमेंट, सब आराम आराम से आते हैं। ठीक है, अभी ये एक्टिविटी 3, 4 जाने दो, होमवर्क में कर लेना आराम से। और आते हैं यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2। डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन। डेविड वहाँ पहुँचा जहाँ पे बैटल हो रही थी। ऑल द किंग सोल्जर्स, जितने भी किंग के सोल्जर्स थे, वेर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज पैलेस्टियंस जायंट्स कॉल्ड गोलियत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैम्प। सब लोग डर रहे थे। डेविड रीच देयर, डेविड वहाँ पहुँचा वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। ऑल द किंग सोल्जर्स वेर अफ्रेड, जितने भी सोल्जर्स थे वो डरे हुए थे, बिकॉज बहुत ही बड़ी आर्मी थी पैलेस्टीन की। जायंट कॉल्ड गोलियत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप, अब गोलियत उनके कैंप के पास खड़ा था। एंड रोरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एंग्री लायन, और ज़ोर से चिल्ला रहा था, आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल को ख़त्म कर दूँगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी, सबसे बढ़िया में बढ़िया सोल्जर्स को भेजो मेरे सामने जो लड़ सके। एंड आई विल किल दैम, और मैं उन्हें मार डालूँगा। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस, अब इज़राइल का जो किंग था उसे चिंता हो रही थी। सो ही मेड अ प्रॉमिस, सो उसने प्रॉमिस किया टू हिज सोल्जर्स, द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर, जो आदमी गोलियत को मारेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स, और मैं दूंगा उसे सोना और चांदी और जितने भी हीरे जवाहरात चाहिए सब दूंगा। ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल, वो सबसे ज़्यादा अमीरों में गिना जाएगा। डेविड हर्ड इट, और डेविड ने यह सुन लिया। ही सेड, आई विल किल गोलियत, मैं मारूंगा गोलियत को। द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय, तो सब उसके जितने ब्रदर्स थे वो हंसने लगे, और डेविड वॉज ओनली बॉय। फाइनली द किंग एग्रीड, और लास्ट में किंग एग्री हो गया, किंग एग्री हो गया। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 3। अब then David took his bag of smooth round stones and his sling. He stood in front of the king's army. वो अपनी बैग लेके खड़ा हो गया जिसके अंदर स्मूथ राउंड स्टोन्स थे और उसकी गुलेल के साथ। He stood in front of the king army and called the giant. वो एकदम ही सामने खड़ा हो गया आर्मी के और चिल्लाने लगा। And called the giant, और उसने बुलाया। When Goliath heard David, जब उसने सुना डेविड को, his cruel eyes grew as red as fire, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। Goliath angrily spoke, गोलियत ने एकदम गुस्से में चिल्लाया, Israel has sent a boy to fight against me. इज़राइल ने मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा भेजा है लड़ने के लिए। I will cut off his head, मैं उसका सिर काट डालूँगा। And give his body to the wild beast, और मैं उसके शरीर को एकदम ही खतरनाक भेड़िए को दे दूँगा। David was not afraid, डेविड डरा नहीं।
ही प्रेड क्वाइटली, उसने भगवान से क्या किया, एकदम धीरे से प्रार्थना की। एंड देन ही रिप्लाइड, और उसने बाद में कहा, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। उसने कहा मैं एक लड़का ही हूँ, मैं तुझे मारूंगा और तेरे शरीर को भेड़िए को दे दूंगा। When Goliath heard this word, जब गोलियात ने ये सुना, he ran towards David to kill him, वो दौड़ते हुए आया और उसे मारने वाला था, डेविड टू किल हिम। बट लेकिन डेविड टुक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, उसने पत्थर निकाला, एंड पुट इट इन द स्लिंग, उसने गुलेल में डाला। ही व्रिल्ड हिज स्लिंग, उसने पीछे की ओर किया, अबव द हेड, एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर, और पत्थर हवा में उड़ गया। इट हिट बिटवीन द आइज ऑफ द गोलियात, वो उसके दोनों आँखों के बीच में लगा गोलियात के। एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विथ अ लाउड क्राई, बहुत ही ज़ोर से गिरा और रोने लगा बहुत ज़ोर से। डेविड रैन एंड टुक द जायंट स्वॉर्ड, डेविड दौड़ा और उसने जाके उसकी तलवार ली, एंड कट ऑफ हिज हेड विद इट, और उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट इनटू द किंग्स फेड, और उसने क्या किया, उसने उसका सिर लेकर गया और राजा को धड़ पे रख दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल, तो किंग बहुत खुश हुआ क्योंकि डेविड ने इज़राइल को बचा लिया। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल, और इसी तरीके से उसने प्रिंसेस के साथ में शादी की और बन गया वो द किंग ऑफ इज़राइल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी समाप्त होती है। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।